पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग सी-पेन-ग्राम्स पोर्टल के माध्यम से पेंशन से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करता है। सी-पेन-ग्राम्स एक ऑनलाइन शिकायत रजिस्ट्रेशन समाधान पोर्टल है, जहां पेंशन भोगी केंद्र सरकार से लगभग तमाम विभाग में अपनी पेंशन संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और बता ना इसके बारे में। मम्मी, इसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर काम किया जा रहा है। थर्ड पार्टी विश्लेषण भी कराया गया, साथ ही निवारण प्रक्रिया के साथ फीडबैक का विश्लेषण भी किया गया। फीडबैक के बाद जो भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है, किए जाते हैं। विभिन्न हितधारकों की पहचान करके और बैंक के साथ बैठक कर शिकायतों के मूल कारणों को सुधारने के लिए भी काम किया जा रहा है। सबका मकसद पेंशन, फैमिली पेंशन शुरू करने में देरी, पेंशन क्रेडिट में परेशानी आदि हर शिकायत को दूर करने का प्रयास करना है। सच में? इससे तो हम पेंशन प्राप्त करने वालों की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अच्छा, ये बता, इसमें हम पेंशन भोगी अपनी शिकायतें किन तरीकों से कर सकते हैं? वही तो बताने जा रही हूँ। ऑनलाइन पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी अपनी शिकायतें सीधा सी-पेन-ग्राम्स पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। वह अपनी शिकायतों का स्टेटस ट्रैक भी कर सकते हैं। अच्छा, सी-पेन-ग्राम्स पोर्टल तमाम पेंशनर्स की शिकायतों के लिए ही है। ये लो, मैंने pgportal.gov.in टाइप करके सेंट्रलाइज पेंशन ग्रीवियंसेस रीड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि सी-पेन-ग्राम्स की वेबसाइट खोल ली। अब इस पर पेंशनर्स अपनी शिकायतें जमा कर सकते हैं, रिमाइंडर्स भी भेज सकते हैं, अपनी शिकायतों का स्टेटस भी जान सकते हैं। और आपको पता है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये 24 घंटे उपलब्ध है। ये तो बहुत अच्छा है। ये तो बता, इसमें शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? पेंशनर या अन्य कोई व्यक्ति पेंशनर के बिहाफ पर शिकायत दर्ज करा सकता है। पेंशनर एसोसिएशन भी यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डीले, इनकरेक्ट पेमेंट, पेंशन, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट बेनिफिट, रिवीजन ऑफ पेंशन, किसी भी तरीके की शिकायत यहाँ दर्ज कराई जा सकती है। बस आपको अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए लॉग योर ग्रीवेंस पे क्लिक करना होगा। फिर तो मैं इसी पे अपनी शिकायत दर्ज कराती हूँ। तू जरा मेरी मदद कर। मदद नहीं मम्मी, मैं कर देती हूँ। ये देखो, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो गया। अब आपको पेंशन से संबंधित जितनी भी शिकायत है यहाँ दर्ज करानी है। इस फॉर्म में पेंशन धारक को अपने से संबंधित जानकारी भी भरनी है, जैसे कि नाम, पीपीओ नंबर, रिटायरमेंट ईयर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, टाइप ऑफ रिटायरमेंट। पेंशन से संबंधित किसी भी तरीके की फोटो या डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं। ये मैंने आपकी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए। इसके बाद बस आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। लो, आ गया। अब देखो, ये ग्रीवेंस नंबर आपको संभाल कर रखना है। मैंने आपकी शिकायत ऑनलाइन भेज दी। वेरी गुड। पर हम अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं? अब इस ग्रीवेंस नंबर से आप इसी पोर्टल पर व्यू योर ग्रीवेंस के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर सकते हैं। 1-2 दिन में आप चेक कर लेना कि आपकी शिकायत का क्या स्टेटस है। अरे वर्षा, तुम आओ आओ, अंदर आओ। तुझे पता है नीलम, पेंशन से संबंधित शिकायत करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सी-पेन-ग्राम्स पोर्टल है, जिसके माध्यम से हम अपनी शिकायत घर बैठे ऑनलाइन भेज सकते हैं। तुम दोनों हंस क्यों रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है? तुम्हारे हाथ में लैपटॉप है, खुद ही देख लो। आंटी, आप खुद ही देख लो हम इतनी देर से क्या कर रहे हैं। देखिए। ओह, ये तो कमाल हो गया। मतलब तुम्हें पहले से पता था, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतने दिन से मैं ऐसे ही पेंशन कम आने के कारण परेशान थी। अरे मुझे कहाँ पता था, मुझे तो मीनू ने बताया अभी, और मैंने तो अपनी शिकायत दर्ज भी करा ली। अच्छा मीनू, ये बता, हम अपनी शिकायत डाक और ईमेल से भी करवा सकते हैं? हाँ मम्मी, हम अपनी शिकायतें डाक, कुरियर, बाय हैंड और ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमें सी-पेन-ग्राम्स पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और अपनी शिकायतों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी को एक एसएमएस प्राप्त होगा। यदि उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया होगा तो उन्हें एक एक्नॉलेजमेंट भी जारी किया जाएगा। क्या अपनी शिकायतें दर्ज कराने का कोई और भी तरीका है? हाँ आंटी,
है ना? कॉल सेंटर और टोल फ्री नंबर 1800-111960 के साथ एक कमिटेड कॉल सेंटर का उद्घाटन भी किया गया है, जो पेंशन भोगी डिजिटल माध्यम का उपयोग और अपनी शिकायतें लिखने में असमर्थ है, वो इस टोल फ्री नंबर और कॉल सेंटर के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके तो बहुत सुखद परिणाम आ रहे होंगे। हाँ मम्मी, 2016 में 42 दिनों में लगभग 27,978 शिकायतों का निपटारा किया गया। 2018 में 33 दिनों के अंदर 39,078 शिकायतों का समाधान कर दिया गया। CPEN-GRAMS की सफलता का ही परिणाम है कि शिकायतों के समाधान की समय सीमा पहले के मुकाबले कम होती जा रही है। मतलब हमारी शिकायतों का बहुत जल्द समाधान हो रहा है। हाँ, लेकिन पेंशन भोगी को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो ना अपनी शिकायतें अलग अलग माध्यम से भेज देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उनका पंजीकरण कई बार हो जाता है। ऐसे में शिकायत को सुलझाने में दिक्कत हो जाती है। हमें चाहिए कि हम अपनी शिकायत एक ही बार पंजीकरण कराकर करें। बस तो मेरी बेटी, मेरी भी शिकायत दर्ज करा दे। तेरी मम्मी की पेंशन आ नहीं रही है और मेरी कम आ रही है। कर देती हूँ आंटी, लेकिन आप दोनों को 2 काम करने होंगे। हाँ हाँ बोलो बेटी, कौन से 2 काम? एक तो आपको मुझे पार्टी देनी होगी और दूसरा आपको अवेयर होना होगा, ताकि आप पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा शुरू की जा रही नई पहलों के बारे में जान सके। हाँ हाँ, अब हम आगे से तुझे परेशान नहीं करेंगे। अच्छा ये बता, CPEN-GRAMS में पेंशन भोगियों की शिकायतों का समाधान करने में बड़ी मुश्किल आती होगी ना? कई चुनौतियां आ रही होंगी सामने। हाँ मम्मी, CPEN-GRAMS के लिए कुछ बाधाएं और चुनौतियां तो है ही। जो मामले लंबित हैं, उनके लिए नीतिगत निर्णय लेकर संबंधित विभाग संगठन को भेज दिया गया। कोर्ट में लंबित पड़े मामले या किसी भी तरीके की शिकायतों को सुलझाने का हर संबंध प्रयास किया जा रहा है। CPEN-GRAMS का मकसद पेंशन भोगियों की हर शिकायत का जल्द से जल्द समाधान करना है। वाह, आज जो जानकारी हमें मिली है वो कभी नहीं मिली। आंटी और मम्मी, एक बात और बता देती हूँ, पेंशन अदालतों के माध्यम से भी आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। वो तो हम जानते हैं, पर अब हम अपनी शिकायतों का निवारण CPEN-GRAMS पोर्टल के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए पेंशन विभाग यानी DOP एंड PW विभाग ने ये स्पेशल डॉक्यूमेंट्री जारी की है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। अगर उनको भी इस बात की नॉलेज नहीं है तो वो भी जान सकें कि कैसे इस सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।